नमस्कार, जय हिंद, राम राम, साख खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का। सभी साथी नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अपनी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर बहुत सारी अफवाहें मार्केट में चलने लगी है और आज आपको पता है कि 19 अप्रैल यानी फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। और कुछ साथी शिकायत भी कर रहे हैं कि सर ओटीपी नहीं आ रही है, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें भी हमारे सामने निकल कर आ रही है। और कल शाम को भी जब लाइव अपनी क्लास हुई थी स्टडी एग्जाम एकेडमी वाले चैनल पर, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे थे कि हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, बिना ओटीपी के कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई मॉर्निंग में हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर। तो देखो, पूरी ए टू जेड मैं आपको डिटेल इस क्लास में दूंगा। इसके बाद आपको भ्रमित होने की और गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपना जो नीचे आ रहा है नाम स्टडी एग्जाम एकेडमी, ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको सटीक और सही जानकारी वहां पर तुरंत मिल सके। ठीक है, अब देखो कुछ न्यूज़ यहां पर चल रही है और फेस्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी एक इस प्रकार का पोस्टर बनाया गया है। अब सच है या झूठ मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे ग्रुपों में भी ये लोग भेज रहे हैं इधर उधर। चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा से जुड़ी खबर, बिना ओटीपी के भरे गए फॉर्म नहीं होंगे स्वीकार। बोर्ड सचिव के अनुसार ओटीपी मिलने पर ही आवेदन किया जाएगा स्वीकार। कल 19 अप्रैल है और ये रात का मैसेज है। चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा आवेदन की अंतिम तारीख है, आज अंतिम तारीख है। अभी तक करीब 19,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, अब देखो क्या ये, अब कुछ साथी यहाँ पर दुखी हो गए कि भाई हमारी ओटीपी के बिना फॉर्म सबमिट हो गया है, तो अब हम क्या करें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अब देखो, जो सचिव है जिसका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है वो है डॉक्टर भागचंद बधाल। इन्होंने कमेंट इसके ऊपर ट्वीट किया है और बताया है कि ये खबर पूर्णतः सही नहीं है, पूर्णतः सही नहीं है। फॉर्म अगर सबमिट हो गया है तो रिजेक्ट नहीं होगा, सबमिट आपका हो गया तो रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये आप माइंड से निकाल दो कि फॉर्म हमारा रिजेक्ट होगा। हालांकि इस समस्या को हमारी टेक्निकल टीम देख रही है। ये टेक्निकल इशू है, तकनीकी इश्यूज है। इतने लोग साइट को ओपन कर रहे हैं तो साइट का सर्वर डाउन हो ही जाता है, ये हमें भी पता है। तकनीकी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, इनमें दिक्कत हो ही जाती है, हम सब जानते हैं भाई, है ना, हम सब जानते हैं। अब देखो एक और न्यूज़ है कि चतुर्श्रेणी वैकेंसी ओटीपी व सर्वर की समस्या के चलते अंतिम तिथि 25 रात्रि 12 बजे की गई है। यह न्यूज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। हो सकता है कि आपकी आज या कल इसकी डेट बढ़ा भी दे, लेकिन अभी की जो न्यूज़ हमारे पास में है वो ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है साथियों। ये न्यूज़ क्या है, बिल्कुल ही फर्जी न्यूज़ बनाई गई है, साथी ने बनाई है, बिल्कुल फर्जी बनाई है। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि लोग फॉर्म कम भरे। अरे यार, ये सोचो कि जब यदि फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिन लोगों ने 20 लाख तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, 20.5 लाख, 20 लाख 50-60 हज़ार फॉर्म आ चुके हैं। तो मान लो एक दिन में 1,50,000 बच्चे और बच्चे में, वो यदि फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, पढ़ने से होगा। तो इस प्रकार की अफवाह ना फैलाएं। मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ाई गई है। ये टोटली फर्जी यानी फेक न्यूज़ है, वो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, लोगों को, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो हमें गुमराह नहीं होना है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं यहाँ पर जरूरी सूचना कि ये सूचना बिल्कुल गलत है। लोग अभ्यर्थियों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह आचरण करना चाहिए। सर्वर की कैपेसिटी 5 लाख प्रतिदिन फॉर्म भरने की कैपेसिटी है। पिछले 24 घंटे में 2,30,000 फॉर्म आ चुके हैं। तो ये फॉर्म, बहुत इतने फॉर्म आ चुके हैं तो कहीं दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर्म ही ओटीपी पोर्टल से आवेदन के मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस पर एक साथ भेजा जाता है। ओटीपी पोर्टल के, यदि ओटीपी जो आपने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ठीक है, यदि मोबाइल नंबर पर नहीं आ रहा है तो आपने एसएसओ में जो वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पर आप चेक करें, वहाँ पर ओटीपी आ रहा है। कुछ दिक्कत ऐसी हो रही है कि कुछ साथियों के ईमेल आईडी भी नहीं है, ईमेल आईडी भूल चुके हैं, मोबाइल में यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो और मोबाइल पर नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और वैसे भी हो जाएगा आज, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपका सबमिट हो गया, आपके पास मैसेज आ गया है आपके नंबर पर, या फिर आपका फॉर्म आपके पास में भेज दिया है, मित्र वाले ने प्रिंट यदि निकाल दिया है, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। यदि मोबाइल पर नहीं आ रहा है तो ईमेल पर देख लें, फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो रिजेक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं होगा।
अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि कितने फॉर्म आ चुके हैं, तो साथियों हम फॉर्म की बात कर लेते हैं कि भाई अभी तक कितने फॉर्म आ चुके हैं, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुल जा रहा है, खुल जा, सिम खुल गया, ठीक है। तो साथियों 21 लाख फॉर्म आ चुके हैं, 21 लाख फॉर्म आ चुके हैं। कितने फॉर्म आ चुके हैं? 21 लाख। और यदि आज साइट और चलेगी, चल रही होगी, अभी नहीं भी आ रही है, आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 लाख फॉर्म और आएंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर 2.5 लाख फॉर्म आए हैं। पिछले 2 दिन में 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो आप निश्चित रहें 21 लाख आ चुके हैं, 1 लाख यानी 22 लाख फॉर्म आपके चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे? 22 लाख। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर इसकी डेट बढ़ेगी क्या? साथियों आज 19 तारीख अभी लास्ट डेट है, आज रात 12 बजे तक। तो अब अभी जाएं तुरंत ही, अभी चल रही है साइट, या आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है एसएसओ पर, तो आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यदि आपने वहां पर अपना थंब वगैरह जो आपका एक अपलोड होती है, आपकी फोटो, अभी नया सिस्टम किया है, आपकी फोटो वहाँ अपलोड हो रही है, और आपका एक यहाँ पर इस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में आपसे लिखवा कर भी अपलोड किया जा रहा है। वो यदि आपने अपलोड कर रखा है पहले से, वो यदि आपने कर रखा है, तो आप अपने मोबाइल से ही सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि अभी आप जाएँ, फॉर्म अभी चल रहा है। आपको बता दूँ साथियों, यदि आज फॉर्म भर दिए जाते हैं, हालांकि साइट बोल रहे हैं कि ठीक कर दिया है, रात में देखा था मैंने, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, हमारे पास ओटीपी नहीं आई है, लेकिन फॉर्म सबमिट हो गया है। यदि फॉर्म सबमिट हो गया है तो दुखी नहीं होना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कुछ गुमराह कर रहे हैं लोग कि फॉर्म सबमिट हो गया है, बिना ओटीपी के हो गया, फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट है वो नहीं होने वाला है, आप चिंता ना करें। अब यदि आज भी आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है तो क्या डेट बढ़ेगी? तो हमें इस धोखे में नहीं रहना है कि डेट बढ़ेगी। हो सकता है कि इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है आपको बता दूं, कल एक बच्चे ने अपने ऐप से कोर्स लिया था, उसने पीएचडी कर रखी है। क्या कर रखी है साथियों? पीएचडी। अरे पीएचडी करने वाले बच्चे के आगे डॉक्टर लग जाता है। ऐसे लोग भी फॉर्म भर रहे हैं यार, चतुर्थ श्रेणी में, 4th ग्रेड जैसी एग्जाम में, जिसमें सैलरी 20-30 हज़ार सैलरी के लिए पीएचडी वाला बंदा भर रहा है। प्राइवेट संस्था में यदि कहीं काम करेगा तो भी 50-60 हज़ार कमा लेगा, फिर भी भर रहे हैं। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट के अंदर बहुत ज़्यादा शोषण होता है, आप सबको पता है। कंपनियों में या प्राइवेट संस्थानों में बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा मेंटली आदमी डिस्टर्ब रहता है, इसलिए लोग प्राइवेट नौकरियां छोड़ छोड़ के जो बाहर कर रहे हैं, वो भी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं और अब तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारी बेरोजगारी आप यहाँ पर देख सकते हो समाज के अंदर, राजस्थान प्रदेश के अंदर, कि भाई ऐसी हालत हो गई है। कुछ लोग बीएड वाले हैं, बीएससी एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, वो लोग बोल रहे थे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, अपनी बेइज्जती फील कर रहे थे। लेकिन कल से सबकी बातें सामने आने लगी कि हमारी ओटीपी नहीं आ रही, सबमिट नहीं हो रहा। तो इससे पता चल गया कि भाई जो बीएड वाले हैं, बीएड जिन्होंने कर ली है ना, पीएचडी कर रहे हैं या कर ली, जो कर रहे हैं, कुछ एलएलबी भी कर रखे हैं, ऐसे ही एलएलबी कर ली या कर रहे हैं, और भी वो भी सभी फॉर्म भर रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात, बीएससी एमएससी जो लोग हैं वो भी भर रहे हैं, बीएड वाले सारे भर रहे हैं। तो ये जब ओटीपी नहीं आई तो लोग इधर उधर दौड़ने लगे कि हमारी ओटीपी नहीं आ रही। तो बोला तू क्या करेगा ओटीपी से, कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ। तब पता चला कि भाई लोग सारे फॉर्म दबा के भर रहे हैं। ऐसे भी लोग 2-3 लाख फॉर्म ऐसे भी आ चुके हैं, है ना। तो फॉर्म दबा के आए हैं, सभी लोगों ने आवेदन किया है। टक्कर भी कांटे की होगी, काफ़ी रोचक मुकाबला होगा, है ना। तो आप तैयारी करें और बहुत ही शानदार तैयारी करें अपनी। और कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल करके, कॉल तो ना करें, जो नीचे नंबर दिए गए इस पर मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।